घूंघट इतना तक नहीं करते थे, एक हाथ। पहले केवल अपने सर के पल्लू का ही सम्मान रखते थे। माता सीता ने कभी दशरथ जी के सामने सर इतना पल्लू को नहीं ढका, केवल आत्मसम्मान के लिए अपना सर को ढक करके रखा। ये तो मुगलों ने और मुसलमानों ने आकर के यह प्रथा चालू कर दिया है, अपनी बहन बेटियों को ढकने के लिए कि तुम अपना चेहरा न दिखाओ। और ये नकाब पोश के अंदर काला बाजार इनका चल रहा है, काला पहन करके और अंदर काला हो करके न जाने क्या क्या कर्म कर रहे हैं। इन मुसलमानों से बचकर के रहना होगा, सचेत होकर के रहना। ये हमें काफिर कहते हैं, ये हमें काफिर कहते हैं। इनके कुरान में काफिर लिखा हुआ है कि जितने हिंदू हैं ये सब काफिर हैं, और इनको मारो, ऐसे तड़पा करके मारो, रेत रेत करके धीरे धीरे इनको मारो, इनकी बहन बेटियों को छेड़ो, इनके साथ बलात्कार अत्याचार करो। इनके कुरान में ये सब लिखा हुआ है। आयत नंबर शायद 3 में है। अभी हम उसी का अध्ययन भी कर रहे हैं। लोग कहेंगे महाराज ये सब क्या अध्ययन करने की जरूरत है, पर जब तक हम अध्ययन इसका नहीं करेंगे, हमें इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अपने हिंदुओं और सनातनियों को बता नहीं सकते। इसलिए हर चीज के नॉलेज होने चाहिए, हर चीज के ज्ञान होने चाहिए। साथ ही बाइबल का भी अध्ययन चलेगा, ताकि समाज में अपने सनातन धर्म के आगे बताए तो जा सके कि ये मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों के प्रति क्या इनका विचार होता है। और आज के बहल बेटियां केवल इंस्टाग्राम देख करके, फेसबुक देख करके उनके जाल में ऐसे फंस रही हैं, और जब फंस जाती हैं तो शादी की नौबत आ जाती है। घर वालों से कहते कि हम इसी से करेंगे, चाहे आपको भले छोड़ना पड़ जाए। जिस माँ बाप ने 9 महीने कोख में पाला, जिंदगी भर जीवन संवारा, पालन पोषण करा, पढ़ाया लिखाया, वही आज बेटी उस मुल्लों के साथ, उस हरामखोरों के साथ जाकर के भागने की कोशिश करती हैं, विवाह करने की। और अंत में क्या होता है, वो कहते हैं कि हमारा शाहिद ऐसा नहीं है, लेकिन वही शाहिद जब उनके साथ अत्याचार और जिस्म का हवस बुझा लेता है तो 32 टुकड़ों में काट करके और फ्रिज में डाल देता है या गंदे नाले में बहवा देता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी मेरे ख्याल से बेंगलोर या आंध्रा की बात है, एक राज लक्ष्मी नाम की लड़की थी, बेंगलोर की। अभी हाल की, अभी 2-3 दिन की बात है। उसके साथ भी वैसे ही हुआ है। तो क्या यही समाज से सीखना है आपको? अरे शादी विवाह करना है, अपने सनातन धर्म में करिए, अपने जात बिराद में करिए। कि उन काफिरों जो कहते हैं हमको कि हिंदू काफिर होते हैं, उनके साथ भगने के लिए तैयार हैं। क्या हिंदू भाई कम पड़ गए हैं? और सबसे इसका गलत मार्ग दिखाने वाले हैं तो ये बॉलीवुड वाले हैं। बॉलीवुड के जितने भी अभिनेता और अभिनेत्री हो रहे हैं इस युग में, इनके और तो और महाराज जो ये नए नए जो सीरियल चल रहे हैं, यह भी घर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जो क्रिमिनल देख रहे हैं, सीआईडी देख रहे हैं,
उसमें एक दो और है, वह भी हमारे घर को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम जैसा देखेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही हमारा मन करेगा, और वह घर बिगड़ने से कोई बचा नहीं सकता है। घर में भगवान की मूर्ति रखो, पूजन करो। ज्यादा तुम्हें शौक है रामायण देखो, महाभारत देखो, गीता देखो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, कि केवल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुजरा करने से चलेगा। इजराइल की लड़कियों को देखो, जो इजराइल की जो लड़कियां हैं उनको देखो, इतनी वो सुंदर होते हुए, हर काम करते हुए भी जाकर के सेना में लड़ती हैं वो। और यहाँ की लड़कियां केवल हाथ में मोबाइल लेकर के ही वो अपना सेनागिरी दिखाती हैं। महाराज, इससे काम नहीं चलने वाला, इससे बचने वाला नहीं है। जब युद्ध होगा ना, तो ये मोबाइल काम आने वाला नहीं है। जब काम आएगा तो हाथ में बंदूक, हाथ में खंजर, हाथ में तलवार ही काम आएगा, न कि तुम्हारे ये मोबाइल काम आने वाला है। जब युद्ध होगा तो बचा लेना तुम अपने आप को मोबाइल से। हेलो गूगल, मुझे बचा लो, मैं यहाँ हूं। देखता हूँ गूगल भी बचा लेगा तुम्हें। लोग लव जिहाद के चक्कर में पड़ रहे हैं। इस लव जिहाद के चक्कर से महाराज दूर होइए। एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। विदेशों से पैसे उनको आते हैं हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, कि तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनके साथ नए नए चीजों का लोभ दो, उनके साथ विवाह करो, बलात्कार करो, और फिर उनका अत्याचार करके खत्म ही कर दो। ये बड़ा षड्यंत्र चला जा रहा है। और इस पीठ से हम दावा करते हैं कि जो हिंदू भाई या हिंदू परिवार मुसलमान को अपने हिंदू में कन्वर्ट करेगा, उसे तुरंत ही 11,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। एक छोटी चीज से ही शुरुआत करने पर बड़ी चीज शुरुआत होती है, क्योंकि ये घर वापसी करना बहुत जरूरी है। जब जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ, तब कोई बोलने वाला नहीं था, लेकिन जरा सा भी एक मुसलमान मारा जाता है तो सारे देशद्रोही विद्रोही सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे सांप से बिल निकल गए हैं। और जब सनातन धर्म पे आंच होती है तो चूहों की तरह बिल में घुस जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, अपने बच्चों को, अपने पुत्र और पुत्रियों को अपने सनातन धर्म के बारे में सिखाएं। हनुमान चालीसा पढ़ाएं, तिलक लगाने बताएं, तिलक क्यों लगाई जाती है, तिलक लगाने का मंत्र क्या है। अगर किसी से पूछ दिया जाए आज के युग में, तो 100% में 10 या 20% ही कोई बता पाए कि हमारे धर्म शास्त्र में कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण लिखे गए। जो हम तिलक लगाते हैं, ये तिलक लगाने पर भी हमारी यहाँ पे 3 नाड़ियां होती हैं, जो एकाग्र करने की चीज होती है। तिलक लगाने से मन चित्त ये हमारा एकाग्र करता है। 3 नाड़ियां होती हैं। कौन कौन सी पता है किसी को? है किसी को पता? 3 नाड़ियां होती हैं, इडला और सुषुम्ना। 3 नाड़ी है। बच्चे उठेंगे सुबह होते ही,
डैड गुड मॉर्निंग, मॉम गुड मॉर्निंग। क्या हो गया गुड मॉर्निंग से? क्या होगा? सामने वाला भी देगा उत्तर गुड मॉर्निंग। अब गुड मॉर्निंग दोनों आपस में टकरा गए, लेकिन प्रातः काल उठो तो प्रातः काल उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करो। प्रातः उठते ही भूमि को प्रणाम करो। हे वसुंधरा, आपको प्रणाम करते हैं, आप पर दिन रात चलते हैं, न जाने क्या क्या से पाप हो जाता है। आप मां हैं, आप इस पुत्र को क्षमा करना। माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर मां कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए